भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा किया है। आखिरकार ये घटनाक्रम किस तरह का है, यही जानने के लिए हम मानेगांव पहुंचे हैं और फिलहाल पीड़ित परिवार के घर में हैं। इससे पहले कि हम आपको परिवार के लोगों से चर्चा करके उनकी आप बीती सुनाएं, आपको बता दें कि यह घटनाक्रम 21 और 22 मई की दरमियानी रात में हुआ है। पुलिस के द्वारा एक शिकायत के बाद जांच की गई और जांच में सुदेश सिंगरे की हत्या होना पाया गया। शिवशंकर ये बताएंगे कैसे पता चला आपके पिताजी की हत्या हुई थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी, इसी बीच पुलिस आई थी आपके घर पर। जी सर, हम वो ले जाने की तैयारी कर रहे थे उस समय। फिर उस बीच में दो अंकल आए, उनने बोले कि आपके पिताजी ने हमको बताए थे कि दो लोगों ने मेरे को मारपीट करे थे रात में और बहुत मारे थे तो हमको उस बारे में पता नहीं था। फिर हमने पता करे कि क्या बात है, ऐसे तो मतलब डेट नहीं हो सकती करके। फिर खुलासा करने के लिए शक वक हो रहा था, क्योंकि हमने भी रात में देखे थे कि थोड़ा बहुत मारे थे, अपने को लग रहा था कि उस पीने खाने से हुआ होगा। फिर सच जानने के लिए हमने पीएम के लिए पुलिस से मतलब इन्फॉर्म किए, 100 नंबर डायल किए। फिर वो आया, प्रोसेस करे उन्हें सब पीएम की। फिर पीएम के लिए ले गए तो उसमें खुलासा हुआ कि गले की हड्डी टूटी हुई है और छाती पे बहुत मार है करके। अच्छा, तो ये तो 22 तारीख को पता चला होगा आप लोगों को, लेकिन 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात में क्या हुआ था? आपके पिताजी कहाँ गए थे, कब वो आए और कैसे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इनके साथ मारपीट हुई है? सर ये तो पहली बात कि 23 तारीख को मतलब ले जाने का काम हो रहा था और 21 तारीख को मतलब वो कब गए थे रात से ये नहीं मालूम। लेकिन वो मतलब जो ले आए थे पहले, उनकी जिनने मारे हैं उनकी घरवाली आई थी। वो चिल्ला रही थी मतलब घर में कि आपके पापा हमारे खेत में घूम रहे हैं, ऐसा वैसा करके। और उधर हमारे घर का मोटर चोरी हुआ है, तो हमको शक है कि इसी ने चोरा है, अब कैसा क्या करना करके। तो हमको उतना मालूम नहीं था कि कैसा क्या हुआ है, तो हमने बोले पता नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है करके। फिर उनके पति ने मतलब लेकर आए मेरे पापा को और फिर मतलब ने बोलने लगे कि इसी ने हमारे घर का मोटर वोटर चोरा होगा करके। बाकी वो तो मतलब घूमते थे, लेकिन चोरते चारते कुछ नहीं थे। फिर एकदम से उसको 2-4 झापड़ मार दिए उनने। कितने बजे की बात है ये? लगभग 1 बजे की बात है रात में, 22 तारीख की। हाँ। फिर वो मतलब अब वो मारे उरे तो कमज़ोर हो गए थे लगभग, मतलब नशे में थे और थोड़े, तो वो मतलब वहीं पे बैठ गए, एक प्रकार से लेट गए। फिर वो चले गए, मतलब पड़ोस के भैया लोगों ने चिल्लाया कि क्यों यहाँ हल्ला क्यों कर रहे हो करके। फिर मैंने अपने पापा को उठाया और बिस्तर पे लेटा दिया। फिर सुबह मतलब मेरे को उतनी जानकारी नहीं थी, मैं कोचिंग चले गया था। फिर आने पे मैं काम से आया, फिर काम से लगभग 6 बजे शाम को आया। फिर घर से पता चला कि सुबह उठा था लगभग 5-6 बजे और कहीं घूमने गया था, और फिर आके सोया तो नहीं उठा है। 22 तारीख की सुबह? हाँ। फिर सोया हुआ है, तो हमने देखे कि सोया छुआ अभी तक उठा नहीं है करके। फिर हमने मतलब पड़ोस के भैया थे, उनके साथ काम करता हूँ मैं। तो सुबह घूमने गए थे 5 बजे? हाँ। वहाँ से कब आए? 6-7 बजे मतलब वापस आ गए थे। अच्छा, मतलब 1 आध घंटे में आ गए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो सो गए थे। फिर उसके बाद में नहीं उठाए, बोले मतलब वो सो रहे थे, मतलब सांसें चल रही थी, घर्राटे ले रहे थे, पर मतलब उठ नहीं रहे थे वो। फिर हमने पानी उनी मारे तो वो मतलब एक प्रकार से कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। शाम के समय? हाँ, 5 बजे। हाँ। अच्छा, दिन भर सोए थे मतलब? हाँ। फिर क्या? फिर हमने पानी उनी मारे तो वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर उठ क्यों नहीं रहा है करके मतलब और थोड़ा बहुत ट्राई किया हमने, तो नहीं उठे। फिर हमने डॉक्टर को बुलवाया, तो डॉक्टर भी कहीं बाहर गए थे, तो वो आने में थोड़ा टाइम हो गया। फिर उन्होंने आकर देखे तो मतलब लगभग थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। फिर वो बोले कि फट से हॉस्पिटल ले जा लो करके, जिला अस्पताल। तो हम ले गए, तो मतलब गाड़ी उड़ी ढूंढने में थोड़ा टाइम हो गया और फिर ले गए। तो वहाँ पे फिर वो बोले कि मृत घोषित कर दिया उनने 20 मिनट चेक करने के बाद में, जिला अस्पताल में। हाँ। फिर लेके आए? फिर हमने अब बोले कि अब क्या करेंगे। वहाँ पीएम हुआ क्या पहले? नहीं, ऐसे ही लेके आ गए? पीएम के बारे में पूछे हमसे, लेकिन अपने को उतना मालूम नहीं था पहले, डाउट नहीं था आप लोगों को? हाँ। तो लेके आ गए थे घर? हाँ। अच्छा। फिर घर लेकर आ गए, फिर घर में रात भर रखे और सुबह मतलब ले जाने की तैयारी हो रही थी 23 तारीख की सुबह। हाँ। फिर उस बीच में मतलब वो अंकल लोग आए कि उनको पता लगा हो कि मतलब नहीं ख़त्म हो गया करके, तो वो भी मतलब शौक हो गए, बोले कि ऐसे कैसे मतलब हो गई डेथ करके। अच्छा, मतलब 22 तारीख की सुबह जिन लोगों से मिल के आए थे आपके पापा, उनको बताया होगा घटनाक्रम? हाँ। वो लोग आए? फिर वो आए तो वो बोले तो हम कल को मिला था और ऐसी की बात ऐसी बता रहा था।
तो फिर हमने बोले हाँ ऐसा कुछ, अब अपने को भी फिर शक होने लगा कि वो रात में भी मारे थे, उसके पहले का अपने को मालूम नहीं था। फिर वो सच का खुलासा के लिए हमने फिर सलाह विचार किया और पुलिस वाले को बुलवाया। फिर पुलिस आई? हाँ, मतलब पीएम करवाने के लिए। वो बॉडी एकदम से लेके गए फिर? हाँ, फिर उनने वो पंचनामा क्या क्या बोलते पता नहीं, उनने सब करे चेक वेक बॉडी वॉडी, फिर घर में मतलब चेक किए उनने कि कहीं निशान तो नहीं है करके। फिर कपड़े उपड़े खोले तो उसमें भी पर हमको निशान दिखा कि छिलाया उलाया है। अच्छा। फिर उस आधार पर हमने पीएम के लिए ले गए। पीएम पे फिर रिपोर्ट आई कि गले की हड्डी टूटी हुई है और छाती पे बहुत मार है। ये कब पता चला? पीएम पे, पीएम की रिपोर्ट के बाद? हाँ। अच्छा। फिर तो घर में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है और मेरी दादी और बुआ है। अच्छा। हाँ। तो घर में कमाने वाला कौन है अभी? अभी तो कोई नहीं है, मेरे पापा ही कमाते थे। अच्छा। और आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन, मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक से। अच्छा, पॉली कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में पॉली कर रहे हो? जी। और कभी कभी मतलब इलेक्ट्रिक के काम से कर लेता हूँ कुछ काम। जमीन जायदाद है आप लोगों की? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपके पापा क्या खेत मजदूरी करते थे क्या? मतलब मैंने मजदूरी करते थे इधर उधर कहीं भी जो भी मिल रहा है काम। और कौन कौन आपके घर में काम करने वाले अभी? अभी तो कोई नहीं है अभी, मतलब मैंने कभी काल मम्मी ऐसे मनरेगा के काम पे चले जाती थी। अच्छा। हाँ। तो घर की हालत ठीक नहीं है, मतलब अभी कोई कमाने वाला ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और जो दादी है उनकी भी उम्र हो गई होगी? हाँ। किस स्थिति में है दादी, मतलब आपकी? उनको मतलब एक प्रकार से पैरालाइज हो गए, वो बैठे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो मम्मी एक, दादी और आप? और आपकी बहन भी है कोई? नहीं, बहन नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, अकेले हैं। हाँ। और कोई है परिवार में? नहीं, और एक मेरे पापा से थोड़ी बड़ी है वो, तो मतलब उनको बुआ? हाँ, दिमाग कम है तो उनकी शादी उदी नहीं हुई है। अच्छा, मानसिक रूप से कमज़ोर है। हाँ। क्या चाहते हो इस पूरे घटनाक्रम में आप लोग? हम तो यही चाहते कि जिनने मतलब मारपीट करे उनको सज़ा मिले, क्योंकि वो ऐसा मतलब नहीं किसी से झगड़ा तक भी नहीं किया आज तक के। शांत स्वभाव के थे, बस अपने पीने खाने मगन रहते थे और काम पे बस हो गया। अच्छा, न्याय चाहिए आप लोगों को एक प्रकार से? हाँ। तो ये शिवशंकर सिंगरे है, पिताजी का नाम क्या है आपके? सुदेश सिंगरे के बेटे हैं। 21 साल की उम्र है, 21-22 साल की। पॉली कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में पॉली कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से। और इनकी माँ मजदूरी काम करती है। और काफ़ी इस घटना के बाद इस घर में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो बाहर कमा सके। एकमात्र सुदेश सिंगरे ही थे जो मजदूरी के बदौलत इस परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, पाल रहे थे। शिवशंकर की दादी भी है, पैरालाइज है, और बुआ है तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार पर घटना के बाद क्या बीत रही होगी। पुलिस ने खुलासा किया है, उसमें पता चला है कि रंजीत नाम का एक व्यक्ति और एक सुरेश हिरवाने ऐसे दो लोगों के द्वारा सुदेश सिंगरे को शराब पिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया गया और फिर उनसे अपने खेत में ले जाकर मारपीट की गई। और मारपीट के चलते उनके छाती की हड्डियों में, पसलियों में काफ़ी दर्द उठा था और गले की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से मौत हुई है। ये खुलासा पीएम रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे भरवेली टीआई से। इससे पहले मैं आपको उनके घर की स्थिति बताना चाहूँगा। ये घर है उनका, एक मिट्टी का कच्चा सा घर है और उनके परिवार के सदस्य जो है अभी मायूसी की हालत में, क्योंकि गमगीन काफ़ी माहौल है। घर का मुखिया जो है अब नहीं रहा है। उनकी दादी को आप देख सकते हैं और उनके परिवार के कुछ रिश्तेदार आए हुए जो बैठे हुए हैं। काफ़ी गरीब परिवार है, काफ़ी आर्थिक स्थिति दयनीय है और ऐसी स्थिति में घर के मुखिया का नहीं होना निश्चित ही एक सदमे से कम नहीं है। जो अस्पताल ले गए थे, अस्पताल से ले आए, रात भर घर रखा, फिर उनको कुछ लगा कि इसमें कुछ हो सकता है, पुलिस को सूचना दी जाए, तो गए थे। सूचना पे देखा तो हल्के चोट के निशान थे, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीएम कराया गया। पीएम में फिर उसमें हड्डी का पता चला कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। फिर विवेचना की गई, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया हत्या का और छानबीन की गई तो इसमें रंजीत केतकी और सुरेश हिरवाने के नाम आए। फिर उनको गिरफ्तार किया गया, जानकारी ली गई
तो वो बात सही पाई गई।